The punishment for sin is hell, being forsaken by God. यानी कि हमारी जो पाप का दंड है वो नरक है, यानी कि परमेश्वर के द्वारा त्यागा जाना। Not for 15 years, but for eternity. वो 15 साल के लिए नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए। So if Jesus had to take the punishment for my sin, तो प्रभु यीशु मसीह को मेरे पापों का दंड उठाना है तो he had to suffer being forsaken by God for eternity, then only he can take the punishment for my तो sin. परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा हमेशा अनंत काल के लिए त्यागा जाना चाहिए। If he did not do that, then he has not taken my sin. अगर जो वो ऐसा नहीं करता है तो उसने मेरे पाप को नहीं उठाया, Then he has not taken the punishment. He has not taken that तो punishment. उसने वो पाप को नहीं उठाया। If he only physically died, केवल वो शारीरिक तौर से मरता I तो say sorry, he has not taken the punishment for my sin. तो मैं कहता कि माफ करना, उसने मेरे पाप को नहीं उठाया। And Jesus knew that. और प्रभु यीशु मसीह ये बात को जानता था। And why, what was this cup? He said, Father, I don't want to drink it. I don't want to drink it. तो वो बोलता है कि पिता ये कटोरा मुझसे ले ले, मैं नहीं पीना चाहता। You know what it was? क्या आप जानते हैं वो क्या था? Being forsaken by his father. यानी कि अपने खुद के पिता से, यानी कि उसके तिरस्कारित किया जाना। Not physical death. शारीरिक मृत्यु नहीं। Physical death, Jesus would be willing to die 10,000 physical deaths for you and me. अगर जो शारीरिक मृत्यु होता तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए 10,000 बार मरने के लिए तैयार होता। But there was one thing he did not want. लेकिन वो उसमें से एक ऐसी बात था जो वो नहीं सहन कर सकता था। He had fellowship with the Father from all eternity. और वो अनंत काल से पिता के साथ उसका सहभागिता था। And he valued that more than anything else. और वो उस चीज को मूल्य देता था, उसकी संगति जो है परमेश्वर के साथ। We don't understand that because we lose fellowship with the Father so often when we sin. और हम जो है उसके कीमत को नहीं जानते पहचानते, क्योंकि हम जो है उसके साथ संगति कई बार छोड़ देते हैं। The closer you come to God, जैसा हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं, you'll value fellowship with God more than money, तो आप जो है उसके साथ संगति रखना पैसे से ज्यादा मूल्यवान समझने more लगेंगे, than the honor of men, और लोगों के सम्मान से ज्यादा मूल्यवान समझेंगे, more than any earthly pleasure. और कोई भी जो हमारा सुख विलास है उससे ज्यादा हम मूल्य देंगे। That is one way by which you know whether you're coming close to God. और यही एक मार्ग है जिससे आप समझ सकते हैं कि आप परमेश्वर के नजदीक हो रहे हैं या नहीं। If you can say today you value fellowship with God more than anything in this world, अगर जो आज आपको ऐसा लगता है कि आप संसार के हर एक वस्तुओं से ज्यादा मूल्य परमेश्वर के साथ संगति रखने में देते more हैं, than your job, आपकी नौकरी से more ज्यादा than money, या पैसे से ज्यादा, more than the approval of men, लोगों के सहमति से ज्यादा, more than the pleasures of sin, और पाप के जो सुख विलास है उससे अधिक, yeah, then you must be coming closer to God. तो हम समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक आ रहे हैं। And Jesus valued fellowship with God the Father more than anything. यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के साथ जो संगति है उसको सबसे अधिक ज्यादा And मूल्य when he देता came है। to Gethsemane, he knew that in a few hours that fellowship will be broken. और वो समझ गया कि कुछ घंटों के लिए उसका जो संगति है वो टूट Because, जाएगा। you know, on the cross he cried out, my God, why have you forsaken me? तो देखिएगा क्रूस पर वो रोता है कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों त्याग दिया। And for 3 hours it was dark. और 3 घंटे तक बिल्कुल अंधकार छा गया, There was an earthquake. और वहां पे भूईडोल हुआ। What was happening? यहाँ पर क्या हो रहा था? For 3 hours the Son of God was experiencing hell. यहाँ पे 3 घंटे तक जो परमेश्वर का पुत्र है वो नरक जैसी अवस्था में था On the cross. और क्रूस पर। But you say the punishment for sin is not 3 hours in hell, it's eternity in hell. लेकिन आप तो कह रहे हैं कि जो पाप का जो दंड है वो अनंत काल का है, 3 घंटे का नहीं। Yeah. हाँ, Jesus experienced eternity in 3 hours. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अनंत काल का जो अनुभव है वो 3 घंटे में अनुभव कर लिया। Because he himself was infinite, not finite like us. क्योंकि वो जो है हमारी तरह सीमित नहीं है, वो असीमित परमेश्वर है। So even in 1 second he can experience eternity. तो वो एक क्षण में भी अनंत काल को अनुभव कर सकता है। When it was dark for 3 hours, जब वो अंधकार छाया रहा 3 घंटे तक, that is the time that he was taking the punishment for our sin. वो समय था जब उसने हमारे बदले में दंड को अपने ऊपर उठाया। And that is why at that time he said, my God,
इसलिए वो उस समय रोने लगा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। He never called his father God at any time. और उसने अपने पिता को कभी भी प्रभु करके नहीं बुलाया। He always said, my father, my father. उसने हमेशा ये कहा है कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। But why did he cry out, my God, my God? लेकिन उस समय वो क्यों चिल्लाया कि हे प्रभु, हे प्रभु? Because now he was not standing before, hanging before his father. He was hanging before the judge of the universe. क्योंकि उस समय वो अपने पिता के सामने नहीं, लेकिन एक न्यायाधीश के सामने लटका हुआ था क्रूस पर। He was hanging, bearing the punishment of sin. और वो लटका हुआ था पाप के उस बोझ को उठाकर। The judge of the universe was punishing him for sin. और इस संसार का न्यायाधीश उसको दंड दे रहा था। Not his sin. उसके पापों के लिए He never नहीं, sinned. उसने कभी पाप नहीं किया। My sin. मेरे पापों के बदले में, Your sin. आपके पापों के बदले में। That's why he called him my God, my God. इसलिए वो कहता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। And because at that time he was experiencing being forsaken, क्योंकि उस समय वो जो है उस चीज को अनुभव कर रहा था कि उसके पिता ने उसको तिरस्कार कर दिया है। he could not even think properly. वो सही तरीके सोच भी नहीं पा रहा था। He has to say, why? वो बोल रहा है कि क्यों? I can think properly. मैं सोच सकता हूँ। I can say, Lord, I'll tell you why, because you're bearing the punishment of my sin. हाँ, मैं बता सकता हूँ क्योंकि तूने मेरे पाप को उठा लिया था। Why couldn't he know that answer at that time? वो उस उत्तर को क्यों नहीं जान पा रहा था? Why has he say, why have you forsaken me? वो क्यों पूछ रहा है कि तूने मुझे क्यों छोड़ When दिया? even I know the answer, why is it Jesus didn't know the answer at यहाँ that तक time? कि मैं भी उसका उत्तर जानता हूँ, फिर वो क्यों नहीं जानता था? Because when you're forsaken by God, you can't even think properly. क्योंकि जब आप परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, तब आप सही प्रकार से सोच भी नहीं the पाएंगे। fact that Jesus asked that question shows me he was really forsaken by his Father. और जब वो प्रभु यीशु मसीह प्रश्न करता है कि क्यों मुझे छोड़ दिया, ये मुझे दिखाता है कि सचमुच में वो तिरस्कारित किया You गया। need to understand the depth to which Jesus suffered in order to save you and me from our sin. तो उस गहराई को देखिएगा कि उस हमें बचाने के लिए वो कितने तरीके से जो है वो दर्द में था। And Jesus did not want that break of fellowship with the Father even for 1 second. और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता था कि वो पिता के साथ जो है उसका संबंध एक क्षण के लिए भी टूटे। Supposing an angel came to him in Gethsemane. अगर जो कोई स्वर्गदूत वहां पे गेत्सेमनी में आता, Said, but Lord, after 3 hours you'll come back into fellowship with the Father again. और वो आकर कहता है कि 3 घंटे के बाद प्रभु आप फिर से पिता के साथ जुड़ जाएंगे। The Lord said, no, I don't want to lose that fellowship even for 1 second. तो वो कहेगा कि नहीं, मैं एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं रह सकता। That is how much he valued fellowship. उसने उतना अधिक मूल्य दिया उस रिश्ते के साथ। We know that the punishment for sin was over after those 3 hours. और हम जानते हैं कि वो जो दंड है पाप का, वो 3 घंटे के बाद खत्म हो गया। Listen to this carefully. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Read the scriptures carefully. वचन को ध्यान पूर्वक पढ़ें। Many people don't read it, that is why I have to explain it. और कई लोग नहीं पढ़ते, इसलिए मुझे समझाना पड़ता है। At the end of 3 hours, 3 घंटे के बीतने के बाद he again called him Father. उसने फिर से उसको बुलाया, हे पिता। He said, Father, into your hand I commit my spirit. मैं अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। That proves fellowship had come back. वो साबित करता है कि वो जो रिश्ता था वो वापस कायम हुआ। Now he did not say, my God, my God. अब वो ये नहीं कहता कि मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। But before he said that, उससे पहले उसने कहा, you know what he said? उसने क्या कहा? It is finished. सब कुछ समाप्त हो गया। The punishment for man's sin is finished. मानव जाति के ऊपर जो दंड है वो खत्म हो गया। When you say Christ died for our sins, जब हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, now you're all clever people, think about this. तो हमेशा ये याद रखें, How could he say it is finished before he physically died? उसके शारीरिक तौर से मृत्यु होने से पहले कैसे कह सकते कि ये खत्म हो चुका, पूरा हुआ। He should say in a few moments it's going to be finished. वो उसको इस प्रकार से कहना था कि कुछ क्षणों के बाद पूरा होगा। Have you ever thought of that? क्या आपने कभी सोचा है? You know, we read the scriptures but we don't meditate on it. हाँ, वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उस पर अध्ययन नहीं करते। Christ died for our sins. प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, How could he say it is finished before he died? और उसके मरने से पहले वो कैसे कह सकते कि सब कुछ पूरा हुआ? I'll tell you why. मैं बताता हूँ क्यों। Because his real death was in those 3 hours. क्योंकि उसका असली मृत्यु वो 3 घंटे में हुआ। Forsaken by the Father, spiritual death.
यानी कि आत्मिक तौर से वो मरा, यानी कि उसके is the- पिता ने उसको तिरस्कार That कर is दिया, the punishment for my sin. और वही दंड की आज्ञा था मेरे पापों के लिए। The physical death was just a completion of it. और जो शारीरिक मृत्यु है वो उसका पूर्णता के लिए है। It was finished before he physically died. शारीरिक तौर से मृत्यु होने से पहले सब कुछ पूरा हो गया, Otherwise, he would have said, it's going to be finished. नहीं तो वो कहता कि ये पूरा होने वाला है। What does your Bible say? बाइबल आपका क्या कहता It है? is finished. वो कहता है कि सब कुछ पूरा हुआ। Have you ever in your life heard anybody explain the cross like this? क्या आपने कभी सुना है पूरे क्रूस को जो है समझाते हुए इस प्रकार से? I've never heard it in my life. मैंने अपने जीवन में नहीं सुना। You need revelation. आपको इसके लिए प्रकाशन चाहिए। As I said, I was praying about this. और ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा था And Lord, what is this cup? कि परमेश्वर ये जो कटोरा ये क्या है? You know, when you hate sin, जब आप नफरत करते हैं पाप से you want to be free from sin, और आप चाहते हैं कि ये पाप से आप छुटकारा पाएं, God will give you revelations that He gives nobody else. और परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा जो दूसरों के जीवन में नहीं है, wanted दूसरों ने desperate- नहीं पाया। I was a slave to sin and I desperately wanted to be 100% free. और मैं पाप का गुलाम था और 100% मैं उससे निजात या छुटकारा पाना चाहता था। Not when I go to heaven, but now. स्वर्ग में जाने के बाद नहीं, लेकिन यहीं पर। Not sin shall not have dominion over you after you go to heaven, but sin shall not have dominion over you now. और पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन यहीं पे पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करना चाहिए। You see God with that desire, God will give you revelation too. अगर जो इस इच्छा के साथ परमेश्वर की खोज करेंगे तो परमेश्वर अवश्य छुटकारा देगा। Even what I'm telling you just now, और अभी भी मैं बताना चाहता हूँ, don't think you got revelation. आप ऐसा ना सोचे कि आपने कोई प्रकाशन प्राप्त किया है। You got some understanding in your mind. That's all. आपके दिमाग के अंदर कुछ समझ है, So that you can explain it to other people. ताकि आप दूसरों को समझा सके। I'll tell you when it becomes revelation. मैं बताना चाहता हूँ कि हमने प्रकाशन नहीं When पाया। revelation will come when you begin to hate sin. और प्रकाशन जब आता है जब आप पाप से नफरत करने लगते So हैं। as I was praying ऐसे मैं प्रार्थना कर रहा था about Gethsemane, meditating on that, और गत्समने के बगीचे के बारे में मैं ऐसे ध्यान कर रहा था, I thought of an imaginary conversation between Jesus and his Father. और मैं ऐसा सोच रहा था कि ये कुछ जो है ऐसे ही परमेश्वर प्रभु जो है यीशु मसीह ऐसी सोच रहा है कि परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहा है। The Father saying to Jesus, और पिता कह रहा है परमेश्वर से, प्रभु यीशु से, you don't have to go to the cross. तुम्हें क्रूस में चढ़ने की जरूरत नहीं, You don't have to die. तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, Your fellowship with me does not have to be broken. और तुम्हारा जो मेरे साथ जो संगति है वो तोड़ने की जरूरत नहीं। You have never sinned. You have never sinned. तुमने कभी पाप नहीं किया। From Gethsemane, you can come straight up to heaven. गत्समने से सीधे तुम स्वर्ग में आ सकते हो, But Zach will go to hell. और जैक जो है वो नरक में जाएगा। That made Jesus stop. और यीशु मसीह वहीं पे रुक गया। Zach will go to hell. अरे भाई जैक जो है स्वर्ग में नरक में जाएगा। Okay, Father, I'll go to the cross. हाँ पिता, मैं क्रूस पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। I can never forget when that revelation hit me. और मैं कभी भूल नहीं सकता जब ये प्रकाशन मुझे मेरे अंदर आया, Till the end of my life, I cannot forget it. और मैं अपने जीवन काल में कभी भूल नहीं सकता। I saw his love for me और मैंने उसके प्रेम को देखा है in Gethsemane. गत्समने के बगीचे में, Not on Calvary, that came later. और कैलवरी क्रूस पे नहीं, वो तो बाद में आया। That he decided there, उसने निर्णय वहीं पर लिया I will drink the cup for Zach's sake. कि मैं जैक के पाप के लिए ये कटोरा पीऊंगा। You know, it's not God so loved the world that he gave his son. ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपना पुत्र दे दिया। God so loved me that he gave his son. परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे That's दिया। why I put Zach there. I make it personal. और वहां पे जो है जैक अपना नाम लिखे। It's when you make it personal that you realize what a price he paid for your sin. जब आप अपना निज बनाओगे तभी समझ पाओगे कि उसने क्या कीमत चुकाया है। Many of us have not made it personal. और कई लोगों ने ऐसा अपना खुद का नहीं बनाया, उसे निजी नहीं बनाया। that day it became personal for me. और उस दिन मेरा खुद का बन गया वो, That it was for me, कि मेरे लिए, खुद for के लिए, me alone that he drank that cup. केवल मेरे लिए अकेले में उसने उस कटोरे को पिया। And I wept and I wept. और मैं रोने लगा और रोने लगा। I said, Lord, at the end of my life, I'm going to hate sin.
और मैंने कहा कि ये मेरा आखिरी है, आज से मैं बिल्कुल नफरत करूंगा पाप से। Not just the physical suffering. और ये शारीरिक ताड़ना ही नहीं, You experienced hell for और- me और आपने जो है नरक को मेरे लिए अनुभव किया, because of my anger, क्योंकि मेरे क्रोध की वजह because से, of my dirty thoughts, मेरे गंदे विचारों के because of कारण, my murmuring, मेरे कुड़कुड़ाने की वजह से, because of my love of earth more than heaven, और इस संसार के प्रति प्रेम स्वर्ग से अधिक करने की वजह because से, of my little disobediences to you. और अनआज्ञाकारिता के कारण। I never want to do it again, Lord. फिर से मैं ऐसा दोहराना नहीं चाहता प्रभु, Consciously, I never again want to displease you. और जानबूझकर मैं जो है कभी भी परमेश्वर को निराश या दुखी नहीं करना Whatever चाहता। I may gain on this earth, जो कुछ मैं इस संसार में पालूं, my eyes have been opened to see what Jesus suffered for me on the cross. लेकिन मेरी आंखें हमेशा खुली रहती है जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए तकलीफ उठाया, दर्द See, उठाया। this is almost 20 years after I was born again. और मेरे उद्धार पाने के 20 साल के बाद ऐसा हुआ। All my life I heard Christ died for my sins. मैंने पूरे जीवन काल में सुना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, I could have told you that as a 10-year-old boy. और मैं जो है ऐसा 10 साल का तब था, But मैं बता सकता था। I was nearly 40 years old before I understood what it meant. लेकिन मैं जब ये इस बात को समझने लगा उस समय मैं करीबन 40 साल का हो And चुका if था। I had not sought God desperately, even today I would not understand. अगर जो मैं पूरी उत्तेजना के साथ नहीं परमेश्वर को खोजता तो आज भी मैं वैसी स्थिति में रहता। When I see believers taking sin so lightly in their life, जब मैं देखता हूँ विश्वासी लोग अपने जीवन में पाप को बिल्कुल हल्के तौर से लेते हैं, what shall we do? तो हमें क्या करना है? Preach against sin hard. और प्रचार कर रहे हैं बहुत मजबूती के साथ पाप के बारे में। I've done it. मैंने किया है, But still people sin. लेकिन फिर भी पाप करते हैं लोग। But if one day लेकिन अगर एक दिन they get the revelation I got, अगर जो प्रभु परमेश्वर के बारे में प्रकाशन मिलता है that it was because of their sin that Jesus suffered hell, कि आपके पाप की वजह से प्रभु यीशु मसीह ने जो है उस नरक को अनुभव किया, he shrank from it. और वहां से He shrank away from it. तो वो वहां से जो है बिल्कुल दूर हो जाएगा He wanted to go away from it, और उससे भागना चाहेगा, but he went through for your sake. लेकिन वो आपके पाप के लिए उस परेशानी को, He तकलीफ said, को उठाया। okay, Father, I'll drink the cup. हाँ, मैं तैयार हूं पिता उस कटोरे को पीने के लिए। You will never want to sin again for the rest of your life. तो आप अपने बाकी के जीवन में कभी पाप नहीं करना चाहोगे। God will help you to overcome. परमेश्वर हमारी मदद करेगा उसके ऊपर जय पाने के लिए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you think that you understood something today. आप सोचते हो कि आपने कुछ समझा है, Yeah, you've understood it in your mind. आप अपने दिमाग में समझ चुके हो। Ask God to give you revelation परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर तुम मेरे जीवन में प्रकाशन दे, ज्योति दे, by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। Understanding in the mind will change nothing. जो हमारी बुद्धि का समझ है वो कुछ भी बदलावट नहीं लाएगा, Revelation will change your life. लेकिन जो प्रकाशन है वो हमारे जीवन को बदल देगा, रूपांतरित करेगा। So, इसलिए when you get time in the coming days, get alone before God. जब आपके पास आने वाले दिनों में समय मिलेगा तो परमेश्वर के साथ बैठ जाएं Say, Lord, please help me to understand और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू मेरी मदद कर ताकि मैं तुझे समझूं what Jesus went through to save me from my sin. कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से दर्द उठाया मुझे बचाने के लिए, And help me to hate sin with all my life. और तू मेरी मदद कर ताकि मैं पाप से नफरत करूं पूरे जीवन काल Help me में, to hate my hypocrisy. और मेरे जो दिखावट है Help me उससे to बचने के लिए तू मेरी hate मदद my कर, pride. और मेरे घमंड से नफरत करने के लिए तू मेरी मदद कर। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we pray that this will become real for all of us. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारे जीवन में एक असली तौर से हो जाए। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमीन।